ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, दाल और दलहन को बढ़ावा मिलेगा, किसान क्रेडिट कार्ड बढ़ाने का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। ऐसी तमाम बड़ी घोषणाएं आज बजट में की गई हैं और इस बजट को लेकर किसान क्या सोचते हैं, किसान की उम्मीदों पर कितना ये बजट खरा उतरा है, किस तरीके से जो किसान उम्मीद लगाए बैठा था कि जब पिटारा खुलेगा तो किसान की उम्मीदों का बजट होगा, तमाम किसानों से बातचीत करूंगा और इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस बजट को किस नजरिए से ये किसान देख रहे हैं, कितने खुश हैं और कितने निराश हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए, जिस तरह की घोषणाओं की उम्मीद थी, जो बजट आया है, कैसा मान रहे हैं आप इसको? देखिए, किसान के हक में ये बजट बिल्कुल फेल है। किसान जो उम्मीद लगाए बैठा था कि हमें क्रेडिट कार्ड में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर ब्याज कम होने की उम्मीद थी, लेकिन इन्होंने ब्याज कम नहीं किया। दूसरा, जो 1.5 लाख करोड़ रुपए किसान के लिए रखा गया है, एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए रखा गया है, उसमें एक बात बताओ, किसान को क्या मिलना है? सब व्यापारियों को मिलना है, क्योंकि जब तक किसान की खरीद व्यापारी से डायरेक्ट नहीं होगी तब तक किसान घाटे में रहता आया और रहता रहेगा। हम चाहते हैं कि सरकार खरीद और बेच को डायरेक्ट करे, बीच के जो बिचौलिए उन्हें हटाने का काम करे, खाद बीज के दाम जो है कम करे, तभी तो किसान को फायदा होगा। यूरिया के कट्टे से 10 किलो यूरिया खत्म हो चुका, रेट उसका वो का वही है। पानी 5 किलो खत्म हुआ। पानी हमारे यहाँ राजवाया पड़ता है, ये मेरठ जिले का क्षेत्र है जहाँ आप खड़े हैं, गांव भूड़ बराल है। यहाँ राजवाये की जो एक्टिविटी है वो सही नहीं है, टेल तक पानी कम आता है, तो किसान खेती करे तो करे कैसे, उसकी आय बढ़े तो बढ़े कैसे? तो ये समस्याएं हैं। और दूसरा, किसानों को उम्मीद थी कि सरकार के बजट में हमें पूरी जितनी फसलें हैं जो किसान बो रहा है उस पर पूर्ण रूप से एमएसपी के कानून की हमें उम्मीद थी कि ये गारंटी का कानून बनाएंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया। तो किसान तो कल भी ठगा हुआ था, आज भी ठगा हुआ है। और भारतीय किसान यूनियन इंडिया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मुनिंदर गुर्जर जी इस बजट का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इस बजट में किसान के साथ धोखा और उसके अलावा कुछ नहीं है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, कैसा लग रहा है भाई? युवाओं की भी बात है ना भाई, कैसे युवा कृषि से, कैसा बजट लग रहा है? बजट ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि इसमें किसान क्या सोचे है कि ये हमारे लिए जो बजट पास हुआ है ये क्या है। इसे हम अपने लिए कर्ज माफ़ी में मान लें कि किसान कहीं मर जाए उसे कुछ मिल जाए उसे मान लें। कोई इन्होंने बजट पास करके छोड़ दिया, उसमें क्लियर तो करा ही नहीं। अब की बार ये लग रहा था किसान की आय 2000 से बढ़ के 8000 हो जाएगी, अब की बार कुछ हुआ ही नहीं, बस बजट पास कर दिया, छोड़ दिया। ना किसान की बिजली माफ़ करी गई है, ना कुछ माफ़ करा गया, बस किसान को धकेल ले जा रहे हैं, धकेल ले जा रहे हैं। कब तक चलेगा ऐसा? आवारा पशु हैं, पता लगा हम ईख बोकाए हैं, 4 दिन बाद ईख जम के निकली है। छोटे किसान हैं ज़्यादातर, बड़े भी हैं, जो बड़े हैं उनकी 2-4 बीघे खा ले कोई नहीं, आदमी झेल लेता है। अब जिसके ज़मीन ही 5 बीघे, उसकी 5 बीघे अगर आके आवारा पशुओं ने मूंड दी तो वो क्या करेगा गरीब आदमी? क्या उम्मीद लगाए बैठे थे वैसे? उम्मीद ये थी, योगी सरकार ने भी, बड़ी सरकारों ने भी वादे ये किए थे, आवारा पशु भी पकड़े जाएंगे और बजट भी अच्छा होगा, किसान भी ठीक रहेगा। कहीं कुछ ठीक नहीं दिख रहा। तो हमारी यूनियन पूर्णतः विरोध करती है, बाकी गांव के किसान हैं। ताऊ जी, क्या लग रहा है बजट में? क्या आया, कुछ आया समझ में? मैं जानता ना बजट क्या चीज हो भैया। पहले तो ये है, किसान तो घाटे में जा रहा, बेचारा का कर्जा माफ नहीं, कर्जे में होता जा रहा है, बैंकों के कर्जे चढ़ रहे हैं, इस किसान के तो घाटे में जा रहा बेचारा। और आगे मैं कुछ जानता ही ना भैया। अच्छा, और कुछ नहीं जानते। ताऊ जी, क्या लग रहा है वैसे बड़े में, क्या लग रहा है बजट? नहीं, बजट में गलत लग रहा है। किसान को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो मिलनी नहीं है और किसान आज का नुकसान में है। जंगल में जा रहा है, पानी नहीं आ रहा, रजवाए अटे पड़े हैं। ये जब से हाईवे बना है हमारे पानी नहीं आ रहा और पानी को लेकर बहुत परेशानी है। वैसे क्या उम्मीद लगाए बैठे? उम्मीद तो बहुत लगाई थी योगी जी से कि कोई इसका मसला हल होगा। ये सेंट्रल का बजट है, केंद्र सरकार का बजट है। हाँ, ये केंद्र सरकार का है या उसका है, लेकिन फायदा होना चाहिए था। अब ये 2000 दे रहे हैं, ये कम से कम 6000 या 8000 होती तो इससे किसान को थोड़ा ऊपर उभर जाता। अच्छा, किसान सम्मान निधि बढ़ेगी, ये उम्मीद लगाए बैठे? हाँ, उम्मीद लगाए बैठे थे बहुत ज्यादा हम। देखो, जब किसान खुशी रहेगा परिवार खुशी रहेगा। परिवार खुश है। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? किसान सम्मान निधि बढ़नी चाहिए थी, क्या ऐसी उम्मीद लगाए बैठे? हाँ जी बढ़नी चाहिए। क्या लग रही थी? भाई यही था जी, भाई जो भी काम है सही होना चाहिए था और जो सही हो रहा नहीं आज की तारीख में, तो आज क्या क्या समझा आदमी। चलिए, कुछ और भी किसान है, उनसे भी बात कर लेता हूँ। ताऊ जी, क्या लग रहा है बजट में? क्या सोच के बैठे थे और क्या हो गया? अब तो सारे नुकसान में जा रहे हैं ये किसान आदमी। जब बिजली का भी 100 रुपये घंटा पानी हो गया और क्या चलेगा? जो 5 बीघे वाला वो 100 रुपये घंटा लेकर बचाएगा क्या? न बालकों को पढ़ा सकता, न खवा सकता।
बिजली नु कही थी फ्री हो जाएगी। जिनके बड़े किसानों का बिजली है वे छोटे किसानों को तो खा रहे हैं, वे भी 100 रुपये घंटा दे रहे हैं। फिर क्यों ये ऐसा हो रहा, ये बताओ कि ऐसा होगा। दूसरा कह रहे हैं सम्मान निधि में मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड लाओ, किसी का राशन कार्ड नहीं तो सम्मान निधि नहीं मिलेगी। ये बहुत बढ़िया, राशन कार्ड से सम्मान निधि का क्या मतलब? वैसे बढ़ने की बात थी, उम्मीद लगाए बढ़ने की बात थी और बन भी नहीं रहे, ये भी समस्या है। वे बन ही नहीं रहे, हमें मिल ही नहीं रहा। वो देखा इनका राशन कार्ड, कहाँ से लावे राशन कार्ड जी? अच्छा, वैसे बजट से क्या उम्मीद लगा के बैठे थे कि क्या लग रहा था कि ये होगा, क्या क्या सोचा था? एक तो ये हमारे समस्याएं जो किसानों के लिए कर्ज माफी हो सकती है, वो हुई नहीं। सम्मान निधि बढ़ सकती है, और जो ये समस्याएं राशन कार्ड मांगना, ये मांगना, ये सब ऐसे काम जिनकी वजह से नहीं। सरकार कह रही है दलहन तिलहन को बढ़ावा देंगे। हाँ जी, नहीं, उसके बारे में नहीं, कुछ नहीं। अच्छा नहीं होंगे सर, आपसे जानना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि दाल और दलहन को बढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात आ रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, लक्ष्य भी बहुत बड़ा रखा है। देखिए, ये लक्ष्य कागजों पर रखा हुआ है, जमीन पर उतारने के लिए इन्हें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना पड़ेगा, और वो डेवलप तब होगा जब किसान खेती करने के लिए प्रेरित हो। क्योंकि जब किसान डूब रहा है तो खेती क्यों करे, क्यों ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाएगा? सरकार की गाइडलाइन थी कि 15 दिन में किसान का पेमेंट बैंक में पहुंच जाएगा। ऐसा कोई शुगर मिल नहीं है जिसने 15 दिन में पेमेंट किया हो और सरकार उस मिल के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही हो। रही बात अभी आपने कहा दलहन और तिलहन, दलहन और दाल और तेल, ये चीजें ऐसी हैं, अगर इन पे एमएसपी का कानून बने तो इसमें कुछ बढ़ोतरी भी होगी। जब किसान की दाल बिचौलिए के माध्यम से बिकेगी तो किसान को क्या मिलेगा? 20 रुपये 30 रुपये किलो का रेट, और लाला उस चीज को बेच रहे हैं 100 सवा 100, तो किसान तो खत्म है। किसान क्यों करेगा, क्यों बढ़ाएगा खेती को? एमएसपी वाली बात इन्होंने कही कि एमएसपी गारंटी कानून वाली एमएसपी पे लगा नहीं किसानों को, सबका ये था इस बार की एमएसपी ये लागू करेंगे। मोदी जी ने बड़ी गारंटी दी है चुनाव में कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, गारंटी दिखाई ना दे रही कहीं भी। भागे फिर रहे हैं किसान इधर से उधर, बहुत परेशान है सब लोग। कई बार ऐसा लगता कि बहुत सारे किसान हैं जो कर्ज में जिन्होंने फांसी खाई हैं, मरे हैं, उसके परिवारों को आज तक इन्होंने कोई मदद नहीं दी। और इस बिल से तो आपके सामने सबके हिसाब से बजट को आप अच्छा नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं है। बजट का तो अच्छापन दिख ही नहीं रहा ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं कि युवा जुड़ जाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग चलो आदमी कर ले, हम मान रहे, तो हमारे रेट बढ़ाए जाए ना। हमारा ऑर्गेनिक में गन्ना कम पैदा होगा, जो ये दवाइयाँ लगाते हैं इससे गन्ना ज़्यादा पैदा होता है। तो किसान क्या चाहता, अगर गन्ना ऑर्गेनिक से कम भी पैदा हो तो उसके रेट अच्छे हो तो किसान का बजट आ जाएगा, और पेमेंट टाइम पे हो तो किसान सोचेगा ऑर्गेनिक की तरफ को भी। जब ऑर्गेनिक किसान करेगा तो उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है और होता भी है कि यूरिया और जो जितनी अपनी ये चीज़ें हैं इनसे अच्छी फसल होती है और मजबूत होती है, दवाइयाँ लगाते हैं। ऑर्गेनिक पाएंगे कम होगी, रेट कुछ है नहीं, देख लो 5-10 रुपये बढ़ाने हैं हर बार, बस बात खत्म। ऐसा थोड़ा ही ना होगा। किसान का गन्ना कम से कम 500-600 रुपये कुंटल हो, किसान को लगे कि हाँ चलो ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, अगर मेरा 4 कुंटल 10 कुंटल कम भी हो रहा तो पैसे ठीक मिल रहे हैं हमें, तो उसमें आदमी अपना संतुष्ट होगा, मेहनत करेगा। जब पहले ही कम चल रहा है तो किसान क्या करेगा? बड़े भैया मुझे एक चीज बताओ, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाली बात है, क्या लग रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को तो कह रहे हैं उसे बढ़ावा देंगे? अभी तो मालूम नहीं क्या बढ़ावा देंगे। मुझे तो ये लगता है बढ़ावा देना चाहिए। किसान को जितना बढ़ावा देंगे इतना किसान खुशी रहेगा, और किसान खुशी रहेगा सब परिवार खुशी रहेगा, क्योंकि किसान मेहनत करता है और जनता को खिलाता है। क्योंकि जनता सो रही है, किसान रातों को मेहनत कर रहा है, पानी करता है। और किस नजरिए से देख रहे हैं बजट सही नहीं लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम किसानों को आपने देखा किस तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरह की उम्मीदें थी कि जो एमएसपी है उस पे गारंटी, उसकी एमएसपी की गारंटी पे, गारंटी कानून के लिए या गारंटी को लेकर, एमएसपी को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इसी के साथ ही जो किसान सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है, और बिजली और पानी को लेकर भी तमाम तरह की, खाद यूरिया को लेकर भी तमाम तरह की बातें कही हैं। लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनके निराशा हाथ लगी है, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं हुई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात सरकार जरूर कर रही है, लेकिन उसके हिसाब से किसानों को फसलों का रेट भी चाहिए। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.